सियोंग गिहुन अपनी किस्मत पर निर्भर नहीं है। उसने अपनी बेटी और पूर्व पत्नी से अलग होने के दौरान ऋणदाताओं के साथ भारी कर्ज जमा कर लिया है। एक सबवे में एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी उसे पैसे के लिए ददकजी का खेल खेलने के लिए कहता है और बहुत अधिक दाव के साथ और अधिक खेल खेलने का अवसर प्रदान करता है। गिहुन स्वीकार करता है, बेहोश किया जाता है और 455 अन्य लोगों के साथ छात्रावास में जागता है, जिन्हें केवल उनके हरे ट्रैक सूट पर संख्याओं द्वारा पहचाना जाता है। गुलाबी जंपसूट में नकाबपोश गार्डों का एक समूह आता है और समझाता है कि सभी खिलाड़ी गंभीर वित्तीय संकट में हैं, लेकिन अगर वे 6 दिनों में 6 गेम जीत सकते हैं तो उन्हें पुरस्कार राशि में अरबों डॉलर दिए जाएंगे। खेलों की देखरेख फ्रंटमैन द्वारा की जाती है, जो नकाबपोश होता है और काले कपड़े पहने होता है। गिहुन ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक बुजुर्ग व्यक्ति प्लेयर 001 से दोस्ती करता है। वह 2 अन्य खिलाड़ियों को भी पहचानता है, जो सांगवू, एक बचपन का सहपाठी जो एक निवेश दलाल बन गया, और खिलाड़ी 067 जेब कतरा जिसने घुड़दौड़ का दाव जीतने के बाद गिहुन के पैसे चुरा लिए। एक पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट है, जहां किसी को भी चलते हुए पकड़े जाने पर उसे गोली मार दी जाती है, जिससे गेम की परपीड़क प्रकृति का पता चलता है। इसका एहसास होने पर आधे प्रतियोगी घबरा जाते हैं और भागने का प्रयास करते हैं, जिससे खेल नरसंहार में बदल जाता है। सांगवू और प्लेयर 199 की मदद से गिहुन ने खेल को जीवंत रूप से समाप्त किया। पहले गेम में आधे से अधिक खिलाड़ियों के मारे जाने के बाद बचे हुए कई खिलाड़ी रिहाई की मांग कर रहे हैं। खेल के तीसरे खंड का उपयोग करते हुए वे खेल को रद्द करने और सभी को घर भेजने के लिए वोट देते हैं, लेकिन बिना किसी पुरस्कार राशि के। सियोल में वापस गिहुन पुलिस के पास जाता है, लेकिन जासूस हुआंग जुनहो को छोड़कर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है, जिसके भाई को वही निमंत्रण कार्ड मिला था और वह हाल ही में गायब हो गया है। खिलाड़ियों को खेल में फिर से प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और कई खिलाड़ी हताशा के कारण वापस लौट आते हैं। इसमें गिहुन भी शामिल है, जिसकी मां को सर्जरी की जरूरत है। सांगवू, जिसे वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाने वाला है। खिलाड़ी 001, जो बाहरी दुनिया में मरना नहीं चाहता। खिलाड़ी 067, जो अपने माता पिता को उत्तर कोरिया से छुड़ाना और अपने छोटे भाई को अनाथालय से बाहर निकालना चाहती है। प्लेयर 199, एक पाकिस्तानी प्रवासी कामगार, जिसने अपना वेतन रोकने पर अपने मालिक पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। और खिलाड़ी 101, जिसका नाम जांग देओक्सू है, एक गैंगस्टर जो जुए के कर्ज और अपने पूर्व मालिकों से भाग रहा था। जुनहो गुप्त रूप से गिहुन का पीछा करता है जब उसे गार्ड द्वारा उठा लिया जाता है। तेहट जुनहो खुद को एक नकाबपोश कार्यकर्ता के रूप में प्रच्छन्न करके खेलों में सफलतापूर्वक घुसपैठ करता है और यह पता चलता है कि स्थान एक दूरस्थ द्वीप है। खिलाड़ी अब अधिक तैयार हैं और गठबंधन बनाना शुरू कर रहे हैं। गिहुन, सांगवू, प्लेयर 001 और प्लेयर 199 टीम बनाते हैं। प्लेयर 067 एक एयर वेंट की खोज करता है और श्रमिकों को चीनी के बर्तन पिघलाते हुए देखता है। दूसरा गेम पोपगी के रूप में सामने आया है, जहां प्रत्येक खिलाड़ी को 10 मिनट की समय सीमा के डेलगोना हनीकॉम्ब कैंडी से पूरी तरह से एक मोहरबंद आकृति निकालनी होगी। सांगवू को प्लेयर 067 की खोज के बारे में पता चलता है और वह खेल को पहले से ही पहचान लेता है,
लेकिन अपने साथियों को चेतावनी नहीं देता है और अपने लिए सबसे सरल आकार चुनता है। गेहूं सबसे कठिन आकार एक छाता चुनता है, लेकिन छत्ते को पिघलाने के लिए उसके पिछले हिस्से को चाटकर खेल को पूरा करने में सक्षम होता है। खिलाड़ी 212 एक उपद्रवी और जोड़तोड़ करने वाली महिला देओक्सु को तस्करी किए गए लाइटर के साथ खेल पूरा करने में मदद करती है। एक खिलाड़ी जिसे फांसी दी जाने वाली होती है, वह एक गार्ड को बंधक लेता है और उसे बेनकाब करने के लिए मजबूर करता है। इससे हैरान होकर कि स्टाफ सदस्य एक युवा व्यक्ति है, खिलाड़ी ने खुद को गोली मार ली और अपनी पहचान उजागर करने के लिए गार्ड को फ्रंटमैन द्वारा मार दिया गया। खिलाड़ी 111 एक बदनाम डॉक्टर आगामी खेलों की जानकारी के बदले में मृत खिलाड़ियों के अंगों को काले बाजार में बेचने के लिए मुट्ठी भर गार्डों के साथ गुप्त रूप से काम करता है। जब देओक्सु एक खिलाड़ी पर अतिरिक्त भोजन लेने का आरोप लगाकर उसे मार देता है, तो गार्ड उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं और पुरस्कार राशि का मूल्य बढ़ जाता है। यह महसूस करते हुए कि पुरस्कार राशि बढ़ाने के लिए वे स्वतंत्र रूप से अन्य खिलाड़ियों को मार सकते हैं, देओक्सु और उसके गिरोह ने रोशनी बंद होने के बाद बड़े पैमाने पर दंगा शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला करते हैं। गेहूं का समूह जीवित है और विश्वास बनाने के लिए नामों का आदान प्रदान करता है। खिलाड़ी 199 अली अब्दुल है और खिलाड़ी 067 कांगसाए बायोक है। खिलाड़ी 001 को ब्रेन ट्यूमर के कारण अपना नाम याद रखने में परेशानी होती है। खिलाड़ी 212 जिसका नाम हान मिन्यो है, ने देओक्सु के साथ यौन संबंध बनाए। तीसरे गेम में खिलाड़ियों को 10-10 के समूह बनाने के लिए कहा जाता है। गेहूं की टीम के लिए बायोक प्लेयर 240 को